राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों यूपी टेट सी टेट में आए हुए प्रश्न, पंजाब टेट में आए हुए प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 525 है। यदि एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है? यूपी टेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। तो इस प्रकार महत्तम समावर्तक को बोलते हैं मासा। 35 है। हमारा लासा लघुत्तम समावर्तक को बोलते हैं दोस्तों लासा। इसकी वैल्यू है 525। एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है दोस्तों इसमें। अब इसका सूत्र है दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर तो मासा इंटू लासा अपॉन पहली संख्या या एक संख्या। मासा की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 35 है। 35 लासा की वैल्यू कितनी है? 525 अपॉन 175। एक संख्या हमारी 175 है। अब इस प्रकार 175 का भाग 525 में देंगे तो ये 3 बार जाएगा। अब इस प्रकार इस जगह 35 इंटू 3, 35 दिया 105। यही इसका फाइनल आंसर है, 105 रुपये। तो कितना आसानी से इसको भी हल करना सीख गए। नेक्स्ट सवाल दे रखा है दोस्तों, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा या महत्तम समावर्तक क्या होगा? यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। तो इस प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक सदैव एक होता है। उदाहरण, इसका एक उदाहरण और देता हूँ दोस्तों। 3, 2। तो इस प्रकार जब 3 के खंड करेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार 2 के करेंगे, 2 एकम 2। तो इन दोनों में तो कॉमन तो 1 ही रहेगा। 2 के खंड करेंगे तो इन दोनों में तो 1 ही तो आएगा, इंटू करेंगे तो ये 1 है। तो सदैव हमेशा 1 ही रहेगा इसका आंसर। इस प्रकार सहअभाज्य संख्या निकालना सीखे तो इसका फाइनल आंसर 1 होगा दोस्तों, हमेशा 1 ही निकलेगा। तो सहअभाज्य संख्या में इस प्रकार हम 11, 13 भी लिख सकते हैं। प्रथम प्राकृतिक 3 सम संख्याओं का मासा और लासा होगा। तो यूपी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, प्रथम 3 3 दे रखा है। तो पहले हम लिखेंगे प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं। तो सम संख्या 2, 4, 6। 3 की पूछ रहा था, 3 तक ही निकालेंगे हम। अब इस पर 6 है, तो इसमें ये मासा पूछ रहा है, तो इस प्रकार मासा निकालूंगा मैं। तो 2 के खंड होंगे
इस प्रकार 4 के खंडेंगे 2 × 2 × 1, इसी प्रकार 6 के 2 × 6 × 1। इस प्रकार इसमें ये 2 कॉमन आ गया, तो मासा की वैल्यू हो जाएगी हमारी दोस्तों 2। अब इसी प्रकार लासा निकालेंगे इसका। 2 4 6 का लासा 2 से भाग देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 1 की 1, 3 की 3, फिर 3 से देंगे। इसमें तो 3 एकम 3, 1 1, इन सभी का गुणा कर देंगे हम 2 × 2 × 3। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 ती 12, ये 2 आ गई, और लासा की वैल्यू 2 दूनी 4 ती 12, 12 इसकी मासा आ गई। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो इसमें मासा और लासा निकालना था, तो मासा आ गया हमारा 2, लासा आ गया 12। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला सवाल। दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पंजाब टेट में आया हुआ 2011 में प्रश्न है दोस्तों। तो मासा हमारा 11 हो गया, लासा 393, एक संख्या 77 है, तो हमें दोस्तों दूसरी संख्या निकालनी है। अब इस प्रकार इसमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा इंटू मासा। पहली संख्या हमें दोस्तों दे रखी है 77, इसमें दूसरी संख्या हमें निकालनी है। लासा दे रखा है 693, मासा दे रखा है 11। तो दूसरी संख्या बराबर 693 इंटू 11 अपॉन 77। 77 से इसमें भाग दे देंगे 693 में दोस्तों। 693 में 77 से भाग देंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 9 बार इंटू 11, 11 नंबर 99। तो दूसरी संख्या हमारी दोस्तों 99 होगी। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल दे रखा है 108 और 164 का लासापा होगा। यूपी टेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 108 कोमा 144, 2 से हम भाग देंगे दोस्तों पहले इसमें। तो इस प्रकार 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, इस प्रकार फिर 14 में देंगे, 2 सत्ते 14, फिर 4 में देंगे, 2 दूनी 4, इस प्रकार फिर 2 से देंगे दोस्तों। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक आंसर आ गई इस जगह, 2 सत्ते 14, फिर 2 तिया 6, 2 छक्की 12, फिर 2 से देंगे। तो 27 में तो जाएगा नहीं दोस्तों, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे हम। 27 में जा नहीं सकता, 18 में चला जाएगा, तो 9 बार, 9 दूनी 18। इसी प्रकार आप 2 का भाग में जा नहीं सकता, तो 3 से देंगे। 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब इस प्रकार ये वैल्यू निकल के आई है, इसके सामने लिख सकते हैं 108 और 144 का लासा 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रकार इन सभी का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 × 48, 48 गुणा 9, 432। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार इसमें दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल और देखते हैं अभी हम। यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हों तथा उनका मासा 12 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड टेट में आया हुआ 2011 में प्रश्न है दोस्तों। तो ये कह रहा है अनुपात वाली संख्याओं को उनके मासा के गुणा करके संख्याएं ज्ञात की जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें तो अनुपात में हमारी संख्या कौन सी हैं? 1:2:3। तो इस प्रकार मासा की वैल्यू क्या है हमारी? 12 है। अब इस प्रकार दोस्तों ये 12 दे रखी है तो 1 × 12 करेंगे तो एक संख्या आ गई 12। इसी प्रकार 12 × 2, दूसरे का गुणा करेंगे 12 दूनी 24। इस प्रकार 12 × 3, 12 × 36। तो इस प्रकार वे संख्याएं 12, 24 और 36 यही संख्या होंगी दोस्तों। यही इसका सवाल का फाइनल आंसर है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है ना। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।